Hi Sonali, how are you? Hi Anubhav, I'm good. Welcome to the oldest living city of the world. Thank you. वाराणसी। आज आप बहुत ही अच्छे मौके पे आए हैं। आज मेरे एक वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे बर्थडे? तो आज हम एकदम बनारसी स्टाइल में बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। कैसे करते हैं सेलिब्रेट बनारसी स्टाइल में? आइए चलिए हम आपको दिखाते हैं। आइए। मारवाड़ी ऐसे ही होते ही पहले ही कूदते हैं, हर जगह कूदते नहीं है हम लोग। हैप्पी बर्थडे टू यू। हम जल्दी वाला करते हैं। हैप्पी बर्थडे। बनारस में सभी राजा हैं, कोई प्रजा नहीं है, सब भौकालियाँ हैं। बहुत ही जिंदा दिल शहर है। हर हर महादेव। बनारस की सुबह चाय से होती है और शाम भी चाय से ही होती है। रोज यहाँ एक इतिहास, एक नया पन्ना खोलता है। जिंदा शहर बनारस। हर हर महादेव। इट्स अ हिंदू रिलीजियस। अबे हिंदी में बोलो। ये भी एक रंग है बनारस का। बनारस इज यहाँ गंगा जी यहाँ गंगा जी हैं। अच्छा, हमें गाली सुनाई दिया। थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे अगेन। तो कैसा लगा आपको ये बर्थडे का एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। मतलब ऐसा केक कटिंग ऑन अ बोट, मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया मैंने। एक्चुअली बनारसी स्टाइल से हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। हम लोग अभी दशाश्वमेध घाट पे आ गए हैं एंड ये सबसे लाइवली प्लेस है बनारस का। अगर किसी को एक्चुअल बनारस एक्सपीरियंस करना है तो दे शुड डेफिनेटली कम एट दशाश्वमेध घाट। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे सुबह के टाइम पे? यहाँ पे सुबह में लोग स्नान करने आते हैं, पूजा पाठ करने आते हैं। आपको यहाँ पे हर व्यक्ति कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल लग रहा है सब लोग कुछ ना किसी काम में व्यस्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोनाली, गंगा का क्या महत्व है हिंदुओं में? गंगा के लिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं और ये बहुत ही सेक्रेड नदी है हिंदुओं में। हर पूजा पाठ में, हर इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स में इसका अगर गंगा जल ना हो तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन देख रहे हैं गंगा इतनी गंदी हो चुकी है, सबके पाप धोती है, लेकिन गंगा को कौन धोएगा? बनारस का मैं सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट आपको कराती हूँ। हम लोग अभी चौक एरिया में है और यहाँ पे बहुत ही फेमस दुकान है लक्ष्मी चाय वाली। ये 80 साल पुरानी दुकान है। 80 साल? 80 साल। और यहाँ पे बहुत वैरायटी के ब्रेड मिलते हैं। मतलब उनको ब्रेड को बनाने का तरीका, खाने का तरीका बहुत डिफरेंट है। आइए हम देखते हैं। ये काफ़ी यूनिक है, मतलब ब्रेड के अंदर में एक कट लगाया, उसके अंदर फिल कर देंगे मक्खन से। हाँ, ये बटर सबसे यूनिक चीज़ है। क्या? सिजेरियन? अरे वाह, क्या बात है। बहुत होता है, इसको बोलते हैं कंबल उड़ा के ठोक दो। कंबल उड़ा दो? बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है यहाँ पे, कंबल उड़ा के और सिजेरियन ब्रेड। जितने इंटरेस्टिंग नाम है उतने ही इंटरेस्टिंग इनकी टेस्ट।
स्लाइस है उसको टोस्ट किया है, उसके ऊपर बिल्कुल थिक लेयर है मलाई की और साथ में ऊपर में शक्कर है। शक्कर है। और ये हमारे पास दूसरा एक ब्रेड है, इसको बोल रहे थे क्या नाम दिया है, कंबल उड़ा के कंबल उड़ा के सिजेरियन सिजेरियन। देख सकते हैं बटर बाहर आते थे मक्खन इसे को। गर्म करने की वजह से ये बिल्कुल मेल्ट हो गया है हाँ, और हाँ। इक्वली स्प्रेड हो गया है। और चाय जो कि कुल्हड़ में, क्या बात है। ये मेरे को अपना बचपन याद दिला रहा है। बचपन में यही खाता था मैं, ब्रेड मलाई और चीनी। जी, इसी को खा के हम बड़े हुए। ब्रेड को टोस्ट किया है बिल्कुल क्रिस्प, उसके में एक बहुत ही थिक लेयर है मलाई का और ऊपर शक्कर, जो इसको बोलते हैं सिजेरियन ब्रेड और कंबल उड़ा के ब्रेड। बेसिकली ब्रेड के अंदर मैं एक कट लगाया, अंदर मक्खन डाला, फिर मसाला, फिर दोबारा कोयले पे टोस्ट। और ज़्यादा मज़ा लेकिन मुझे आता है इस ब्रेड को चाय में डुबा के खाने का। मैं भी ट्राई करती हूँ। थोड़ा मक्खन चाय में चला जाता है। अगर आप कहीं पुरानी दिल्ली आएंगे, मैं आपको ले जाऊँगा, एक दुकान है कॉफ़ी की, वहाँ आप कॉफ़ी बनाते हैं, अमूल बटर का पूरा क्यूब एक कॉफ़ी में डाल देते हैं बिल्कुल, और उसको बटर कॉफ़ी बोलते हैं, लिटरली बटर कॉफ़ी है। और उसके ऊपर में आपको मक्खन की पूरी परत पिघलती हुई दिखेगी और वो लोग शौक से पीते हैं। आप इंडिया में कहीं चले जाएं, कचौड़ी की इतनी वेरिएशंस हैं। राजस्थान में प्याज कचौड़ी, मावा कचौड़ी, दिल्ली में आए दाल स्टफ कचौड़ी, ये बहुत यूनिक है। आलू स्टफ कचौड़ी मेरे को लगता नहीं है और कहीं मिलती होगी। और कचौड़ी का साइज़ देखिए बहुत ही छोटा है, बहुत ही क्रिस्प है, साथ में चना है और 2 तरह की चटनी है, हरी चटनी और मीठी चटनी। वाह। और ये सुबह और शाम मिलती है, 2 टाइम खाते हैं। दोनों टाइम। टेक्सचर गुलाब जामुन वाला थोड़ा मिलता जुलता है और रोज़ वाटर भी डाला हुआ लगता है इसमें, हल्का सा जो खुशबू है गुलाब की आ रही है इसमें। गुलाब की खोए का टेस्ट बहुत अच्छा है। मेरे को लगा था ये गुलगुल है, गुलगुले भी बनते हैं इस तरह से चाशनी में डाल के, काफ़ी अच्छा। ये भी बनारस का एक अलग जायका, खोए की जलेबी। खोए की जलेबी। अब हम जा रहे हैं द मोस्ट अवेटेड डिश ट्राई करने, विच इज़ कचौड़ी जलेबी। तो अभी हम ठटेरी बाज़ार में पहुंच चुके हैं। यहाँ की सबसे फेमस दुकान है राम भंडार, विच इज़ द ओल्डेस्ट वन ऑल्सो। तो ये दुकान एक्चुअली 1888 की है। 1888 इतनी पुरानी दुकान है। और यहाँ क्या मिलता है नाश्ते में? कचौड़ी, सब्जी, जलेबी। कचौड़ी, सब्जी, जलेबी। कचौड़ी भी यहाँ पे 2 टाइप की मिलती है, सब्जी ये 2 टाइप की रखते हैं, जैसे एक चना हो गया, एक आपका आलू की सब्जी हो गई। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि बनारस में जो कचौड़ी बोलते हैं वो बाकी जगह पे पूड़ी बोलते हैं, हाँ। लेकिन यहाँ कचौड़ी बोली जाती है। और ये इंटरेस्टिंग है, देख सकते हैं ये पहला फ्राई कर रहे हैं, इसको दोबारा फ्राई किया जाएगा। मतलब मेरे को पुरानी दिल्ली की याद आ रही है, वहाँ भी हर एक चीज़, वहाँ भी आप बेडमी खाएँ 2 बार फ्राई करते हैं। आइए 1 प्लेट ऑर्डर करते हैं। भैया हमारे लिए 1 प्लेट कचौड़ी लगा दीजिए। ये है बनारस का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट, पूड़ी है, इसके अंदर में स्टफिंग है दाल की, साथ में सब्जी है आलू, चने, पालक और बैगन की, ऊपर से हरी चटनी डाली गई है। हर जगह इसको पूड़ी बोला जाता है, लेकिन बनारस में तो कचौड़ी बोलते हैं। हाँ, ये सब्ज़ी जो है याद आती है मेरे को, ऐसे शादियों में खाना मिलता है ना, पत्तल वाला खाना जो पत्तल में सर्व करते हैं शादियों में, उसका टेस्ट है ये। ये छोटी कचौड़ी है, इसमें आलू स्टफ्ड है, चने इन्होंने हैं। आलू की सब्जी नहीं इस्तेमाल की है, सिर्फ चना का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि इसमें आलू स्टफ्ड पहले से है। जी।
कैसी लगी आपको? मज़ा आ गया, खासकर देसी घी का फ्लेवर। हाँ, ये फ्रेश जलेबी है यहाँ की। ये फ्रेश जलेबी है। अब हमने यहाँ से जलेबी ले ली है। एक लोकल स्टाइल है यहाँ का खाने का कि जलेबी के साथ दही खाएंगे। हमारे लेफ्ट साइड पे आप घर देख रहे हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का घर है जो खटकेरी बाजार में। जो फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर है, उनका घर है। इन्होंने हिंदी की बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका। तो इनकी फैमिली अभी भी यहाँ रहती है। हाँ, इनकी फैमिली अभी भी रहती है। भारतेंदु भवन। ये बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल है बनारस में जलेबी खाने का। मुझे ऐसा लगता है कि जलेबी से दही खाने से जो स्वीटनेस है उसको कट करने के लिए दही खाई जाती है। मज़ा आ गया। ये अलग अंदाज है। हमने बहुत जगह पे दूध जलेबी ट्राई की है, लेकिन बनारस में दही जलेबी। ये बिल्कुल कितना लाइट है, ऐसा लग रहा है कि मिल्क फोम है। हाँ, ऊपर पे बादाम है, पिस्ता है, केसर है। हाँ, और सबसे अच्छा लगा सर्व करने का तरीका। ये देखिए, प्याली में, कुल्हड़ में, मतलब मुंह में जाते हुए भूल गया, पता नहीं चला कहाँ गया। बनारस में इसे मलाइयो नाम से जानते हैं, जबकि लखनऊ में इसे मक्खन मलाई कहते हैं। और दिल्ली में इसको दौलत की चाट बोलते हैं। लेकिन बनाने का तरीका काफ़ी अलग है। आप दिल्ली में आएंगे, ये वाइट रंग का होता है, उसके बाद उसमें भूरा डाला जाता है, उसके बाद उसमें खोया डालते हैं, उसके बाद सर्व करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, सब मिक्स पहले से, चीनी मिक्स है, शक्कर पहले मिक्स है, केसर पहले से मिक्स है, और काफ़ी अलग है, मतलब बहुत ही अलग है। बहुत ही लाइट है, और ये आपको शुगर फ्री नहीं मिलेगा। ये लग रहा है ऐसे केसर पिस्ता मिल्क फ्लेवर्ड मिल्क पी रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैंने देखा लखनऊ में, मैंने लास्ट ईयर ट्राई किया था विंटर्स टाइम पे, वहाँ पे भी दूध सर्व करते हैं अलग से, और यहाँ भी है। दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में कल्चर, दिल्ली में सिर्फ दो देते हैं अलग से, दूध नहीं पीता कोई इसका। और इसकी टॉपिंग कितनी बढ़िया तरीके से इन्होंने कर रखी है। मज़ा आ गया। बहुत ही अच्छा। तो ये पहले ओस से बनता है, ओस से तैयार होती है। ओस इस पे गिरती है दूध पे, और उसके बाद फिर इसको मत देते हैं, और ये झाग बन जाता है। बाद में उसमें चीनी इलायची सब मिलाते हैं। चीनी पहले बुरा वाइट लगता बनता है, अच्छा, पहले मत्ते हैं तो वाइट बनता है, बाद में उसमें इलायची के साथ चीनी मिलाते हैं। फिर भूरा डालते हैं, भूरा भी, चीनी का भूरा, चीनी छोड़ता है, पूरा नहीं चीनी, वो चीनी डालता है। दूध में मिलाकर इलायची के साथ चीनी मिलाकर दूध में उसके ऊपर डालते हैं, मिलाते रहते हैं। सबसे फेमस आपका क्यों है? बाकी जगह मिलता, लेकिन जब खाना है अगर फेमस ये लिए कि हमारे के साथ शुरू हुआ है बनारस में। अच्छा, पहली शुरुआत कोई का दुकान नहीं था, सबसे पहली सब दुकान, देखे बना रहे हैं। 150 साल पुराना है। और आजकल बहुत सारा फ्लेवर मिल रहा है, पाइनएप्पल सेंट डाल दे रहे हैं, सेंट डाल देते हैं। मलाइयों का मतलब केसरिया, केसर का स्वाद है। केसर आप कुछ भी डाल दीजिए, सेंटे तो डालना है, करना क्या उसमें। कितना साल हो गया आपको पान खाते हुए? मेरे को तो बहुत साल हो गए। आई एम फ्रॉम काठमांडू। हैं? यस। अच्छा, इनको पता है आप कितने साल से पान खा रहे हैं? हाँ, ये बच्चा था तब से।
218 साल पुरानी दुकान, मतलब बनारस में पान का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। 4th जनरेशन पटेरी बाजार में। अब इसका लड़का 5th जनरेशन, आई थिंक 5th जनरेशन। 5वीं पीढ़ी। दिन में कितना पान खा जाते हैं? दिन में 15 पान खाते हैं। 15 पान चूना है, चूना ज़्यादा खाते हैं, लेकिन इतना चूना खाएंगे मुँह कट जाएगा। नहीं, आदत पड़ गया। इतना चूना कोई नहीं खाता है इनके यहाँ, अकेले आदमी उतना चूना खाते हैं। मिठाई का शौकीन तो यहाँ हर कोई है, तो आइए चलिए हम चलते हैं बनारस के सबसे पुरानी मिठाई की दुकान राम भंडार। हमारे पास 2 मिठाइयाँ हैं, एक तो तिरंगा बर्फ़ी जो कि 1947 जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे ये दुकान बनाई, और ये मद्दन है जो उड़द दाल से बनती है, और बताए थे काफ़ी मेहनत से बनाई जाती है इसको। बहुत मेहनत लगती है। जो उड़द की दाल होती है पिसी हुई, उसको अच्छे से भून लेते हैं। भूनने के बाद उसे एक पतीले में निकाल के उसको मैनुअली हाथ से रगड़ते, बिल्कुल मैश करते हैं, और उसे तब तक मैनुअली रगड़ते रहते हैं जब तक वो बिल्कुल सॉफ्ट फ्लफी इस तरीके की। लेकिन मेरे को लगा था काफ़ी हार्ड टेस्ट हो रही है, बहुत सॉफ्ट है तो। बहुत सॉफ्ट है। आइए टेस्ट करें इसको। ये बनारस की फेमस मिठाई मद्दल, दिवाली पे सबसे ज़्यादा बनती है। वाह, उड़द की दाल की मिठाई, क्या बात है। और ये बर्फ़ी, तिरंगा बर्फ़ी, और आप बता दें कि हर एक लेयर में अलग स्वाद है। खोया, कोकोनट, केसर, वाह, एक बर्फ़ी में इतनी स्वाद। खोआ को मतलब इतना बेक कर दिया जाता है कि बिल्कुल रेडिश कलर का फॉर्मेशन। वाह, बिल्कुल लग रहा है सब खोआ खा रहे हैं। बहुत। वाह, टेस्ट अच्छा है। इन्होंने टॉपिंग कितने अच्छे तरीके से की हुई है, पिस्ते की, मलाई की, पिस्ते की। और ये ब्लूबेरी लस्सी या स्ट्रॉबेरी लस्सी सिर्फ ठंडियों के टाइम पे ही मिलती है, सीजनल है। बहुत फेमस शॉप है। अगर बनारस में किसी को बोलेंगे एक जगह जाना है, कहाँ जाना है, बोलेंगे ब्लू लस्सी शॉप, जाओ वहाँ लस्सी भी पीना। लेकिन आपको पता है इसे ब्लू लस्सी शॉप क्यों कहते हैं? क्यों? ब्लू कलर है। एग्जैक्टली, ये ब्लू कलर का है। एंड इसकी वॉल्स पे भी आप देखोगे तो हर कोई अपना एज अ मेमोरी अपना पासपोर्ट फोटोग्राफ लगा के जाता है। तो हमें भी लगानी होगी। मैं ढूंढता हूँ मेरे पास है कि नहीं, मैं भी अपनी फोटो लगा के जाऊँगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे लिए अगर पर्सनली देखें एक सुकून की जगह है। जैसे हम कहीं भी अभी हम जॉब करें भागलपुर बिहार में, और जब मैं यहाँ आता हूँ तो लगता है कि सुकून मिल रहा है। पहले शुरू में आया था तो पता नहीं चलता क्या बना रहा, लेकिन जब अभी वहाँ पे रह के फील करता हूँ कि सुकून की जगह है। ऐसा है कि अंदर से एक्सप्लेन नहीं कर सकती बनारस मेरे लिए क्या है। बनारस से जो हम लोगों को मिला, बहुत कुछ मिला। यहाँ आनंद 80 घाट में जाए, जब भी थोड़ा अगर अंदर से वैसा होता है तो जाइए 80 घाट में, वो रिलैक्स आनंद लीजिए। बीटी टेम्पल पे आइए, बैठिए थोड़ी देर के लिए, तो आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा जैसे आप साक्षात वैकुंठपुरी में आ गए, ऐसा लगेगा। क्या बात है, क्या हाँ, ये बना। और अब हम जब बनारस से अलग होकर दूसरी जगह गए तो हम लोगों की पहचान है बनारस। कहाँ से आए हो? अरे वाह,
मतलब एक आदमी का अलग ही एक्सप्रेशन, कहाँ से है बनारस, दूसरा BHU, कहाँ से आए हो BHU, अरे वाह। तो हमारी रेपुटेशन, हमारा सब कुछ बनारस है। आपकी पहचान बनारस है। हाँ, हमारी पहचान बनारस। और सबसे फेमस चीज़ बनारस का है बनारसी सांड। यहाँ सांड हर एक चौराहे पे एक सांड मिलेगा। हमारा सांड मिल जाएंगे, कहीं पे लड़ते हुए, कहीं पे खड़े हुए, और कब पता नहीं कब किसको धक्का दे दे, किधर से आ जाए कोई और नहीं। और लोग कहते हैं बहुत ही आनंद लेते हैं लोग सांड को लड़ते हुए देखते हुए भी। हाँ हाँ, मतलब सांड अगर यहाँ पे लड़ रहा है ना, तो ऐसे ऐसे भीड़ लग जाएगी, कोई उन्हें छुटाएगा नहीं। हाँ। इधर भीड़ लग जाएगी, उधर भीड़ लग जाएगी, ऐसा जाम लग जाएगा, वो बहुत बड़ी जंग हो रही है। फ्री में मनोरंजन हो जाता है। मनोरंजन होता फ्री में है, मनोरंजन मनोरंजन का साधन है बनारस में सांड की लड़ाई। और जैसे हमें यहाँ पे पता चला कि वो मेडिकल वाले के पास सांड की लड़ाई हो रही, तो यहाँ से दौड़ के जाएंगे कि सांड की सारे लड़ाई। देखने बाहर कहीं भी जाए BHU को BHU नहीं बोलते हैं, सब बोलते हैं बेचू, लंका बेचू, बेचू बेचू। अब कोई भी ऑटो वाला जो है बाहर जो ऑटो होता है ना, सब बोलते हैं लंका बेचू, लंका बेचू। यहाँ पे बेचू बहुत फेमस है, BHU से ज़्यादा फेमस तो बेचू है। और बनारस से अगर मतलब बनारस के बारे में कुछ बोलना है तो मैं तो यही कहता हूँ कि सब लोग बनारस में मरने के लिए तरसते हैं, लेकिन हम लोग जीना स्टार्ट किए बनारस से। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप बात करें यहाँ पे बनारस के एक एक कुछ यहाँ का टिपिकल कुछ वर्ड, मतलब पहचान है, बनारसी बोलते हैं। भौकाल। बनारसी भौकाल। बनारसी भौकाल मतलब किसी का रिप्टेशन, एक अच्छा सा एक्सप्रेशन, वो सब भौकाल कह रहे हैं, अच्छे भौकाल थे। जैसा हम बाहर गए तो हमारा भौकाल है कि हम बनारस से हैं। तो आज आप पूरे भौकाल में हैं। आज हम पूरे भौकाल में हैं। और यहाँ पे गालियाँ भी कहते हैं, गाली भी देना एक तरह से प्रेम से संबोधन करना है किसी को। संबोधन मतलब प्रेम का सूचक है गाली। सूचक, हाँ। अगर किसी को गाली दिया जाए वैसे तो प्रेम मान, कोई बुरा नहीं मानता है। आप भोसड़ी कहाँ जा रहा है, आप भोसड़ी कहाँ जा रहा है। मतलब वही प्यार से है। हाँ, मतलब भोसड़ी के बोलना भी प्यार से है। यहाँ सबसे जो फेमस गाली है वो लड़चट। लड़चट। हाँ, लड़चट बोलते हैं। क्या लड़चटाई कर रहा जाना है। है। पान अगर खा लिए, हाँ। पान खा लिए तो अगर कोई मेवा मिष्ठान कुछ भी लेके आ जाए, जब तक पान खत्म नहीं होगा ना किसी से बात होगी, और बात भी होगी तो गाओ भैया गाओ, ऐसे बात होगी। एक अलग एक्सप्रेशन पान खा के बात करने के बाद। अगर हम खाने की बात करें, बनारसी फूड की बात करें, तो सबसे फेवरेट आपका क्या है और वो कहाँ मिलता है, बस एक बताइए। हाँ, एक एक डिश। यहाँ का दही जलेबी बहुत फेमस है, ये कहीं पे भी जाइए, 80 घाट में जाइए, कहीं पे भी जाइए, ये बहुत फेमस है। बनारस की सबसे अच्छी हमें लस्सी लगी, लस्सी और दही जलेबी। कहाँ पे? लस्सी एक पहलवान लस्सी। वहाँ पे 4 पहलवान वाले हैं, लेकिन हाँ, वो सब एक ही जो है, लेकिन उनका सबसे इधर साइड वाला पुराना है ना, वहाँ पे हम ज़्यादा खाते हैं। मैं वहाँ बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा भांग का। हाँ। 2 बार ऐसा फंसे भांग में। एक बार पहली बार जब भांग पिए तो ईगरली पिए थे कि नहीं यार, बनारस की भांग, महाशिवरात्रि का दिन था, बनारस की भांग पीनी है। तो बनारस गए, वहाँ से भांग लाए, मैं था, ये भाई साहब थे, और भी कई लोग, 4-5 लोग थे, ये भी थे। और हाँ, वहाँ से दूध लाए और काजू किशमिश मेवे भी लाए, उसको मिला के 5 से 7 लीटर का घोल बनाया, और इतना टेस्टी था कि टेस्ट में हम लोग बहुत ज़्यादा पी गए। थोड़ी देर में हमारा दिमाग फटने लगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। फिर ये था कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। उसके बाद हम लोग को लगा इससे बड़ा कोई नशा नहीं होता, कोई भी नशा नहीं। 36 घंटे का नशा। 36 घंटे तो फिर भी कम है, ये नशा 3 दिन 4 दिन 4 दिन तक रहता है और सर भी बहुत दर्द करता है। तो फिर कितना क्वांटिटी में लेना चाहिए, अगर मतलब फर्स्ट टाइम कोई पी रहा है तो? मतलब मैं अगर आज ट्राई करूँ तो कितना लेना चाहिए, कितने क्वांटिटी लूँ? इसकी किसी को ना रुक के लेना चाहिए, इकट्ठा नहीं लेना चाहिए। थोड़ी देर में वो भांग का ऐसा नशा है ना, वो थोड़ी देर बाद हवा लगेगी, आप बाहर जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, तब इनिशियली वो ले लिए ना, अभी बहुत ज़्यादा कर लिए तो उसका प्यास लगेगा, और प्यास ऐसा लगेगा कि ये कंठ सूखेगा, पानी पीते जाएंगे फिर भी प्यास मिटेगा नहीं, ऐसा होगा। और ऐसा होगा, नशा चढ़ने के बाद आप जो करते रहेंगे वही करते रहेंगे। अगर हंसना स्टार्ट किया, तो ये है कि पी के सो जाए, सीधे सोते रहेंगे? नहीं, सो भी नहीं पाएंगे, परेशान मत नहीं। भांग का नशा सोने तो देख, जैसे ही आप लेटेंगे ऐसा लगेगा आपका बेड ऊपर जा रहा है। तो सो तो बिल्कुल नहीं सकते, बैठ के बात कर सकते हैं, या तो हंसेंगे तो हंसते रहेंगे, रोएंगे तो रोते रहेंगे। चलिए, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा थैंक यू, आपसे बात बहुत करके। अच्छा, थैंक यू। ये मटर है, सफ़ेद मटर जो होते हैं, तो उसको छोला भी बोलते हैं यहाँ पे। तो आइए, वाह, गौ माता भी आ चुकी हैं। ये भी खाएंगे हमारे साथ। अरे अरे, Oh my God। इनको खिलाना पड़ा लगता है, ये कुछ करेंगे नहीं।
वाह, देखिए समोसा खिला रहे हैं, इसीलिए आई नहीं पाए। आइए अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी की दुकान पे। कोल्ड कॉफ़ी, ये चॉकलेट सिरप ऊपर है, आइसक्रीम है और नीचे कोल्ड कॉफ़ी है। आइसक्रीम है, हाँ अंदर कोल्ड कॉफ़ी। सही में कैसा लगा आपको? मैंने इससे अच्छी कोल्ड कॉफ़ी नहीं पी कहीं। देखिए बिल्कुल फ्रॉथी क्रीमी कॉफ़ी है। काफ़ी अच्छा सफ़र है सोनाली आपके साथ। हमने सुबह मॉर्निंग में बर्थडे सेलिब्रेट किया, पहली बार फर्स्ट टाइम इन लाइफ, केक कटिंग ऑन अ बोट, और उसके बाद फिर घाट पे गए, फिर ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट किया हमने, कचौड़ी का अलग अलग कचौड़ी खाई, पुरानी मिठाई की दुकान पे गए, मलाइयो खाया, और फिर ट्रेडिशनल लंच डिश हमने ट्राई किया बाटी चोखा, और फाइनली एंड कर रहे हैं वीटी विश्वनाथ टेम्पल पे कोल्ड कॉफ़ी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए एंड आई गॉट रियली एक्साइटेड जब आपने बोला मुझे फूड कवर करना है। थैंक यू काफ़ी कुछ और रह गया, अगली बार फिर दोबारा आएंगे और Definitely. बहुत सारी जगह कवर करेंगे। थैंक यू।